Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Chapter number 12, Sound. Let's get going. Every day when you wake up, before you open your eyes, you listen to the sound of birds chirping outside your window, or to the sound of someone working in the kitchen, or a milkman ringing the doorbell. Some sounds are pleasant to our ears and some are not. हर रोज़ जब सुबह हम उठते हैं, हमारे आँखें खोलने से पहले हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे बर्ड्स चर्पिंग की आवाज़ विंडो के बाहर से आ रही होती है, और किचन में किसी के काम करने की आवाज़, मिल्कमैन जो डोरबेल बजा रहा होता है उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती हैं। तो कुछ साउंड्स जो होती हैं प्लेजेंट होती हैं, कुछ प्लेजेंट नहीं होती हैं, अनप्लेजेंट होती हैं। जो आवाज़ हमारे कानों को सुनने से अच्छी लगती है उसको हम बोलते हैं प्लेजेंट साउंड, और जो हमारे कानों को हर्ट करती है, पेन करती है, उसको हम बोलते हैं अनप्लेजेंट साउंड। कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू प्लेजेंट साउंड्स एंड अनप्लेजेंट साउंड। इस एक्टिविटी में हम कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग करेंगे प्लेजेंट साउंड और अनप्लेजेंट साउंड्स। बर्ड्स चर्पिंग प्लेजेंट साउंड, कार्स honking in traffic unpleasant sound, loud music on a stereo unpleasant sound, a band playing music pleasant sound, child singing pleasant sound, aircraft flying overhead unpleasant sound. Sound is the disturbance that travels in a medium and is the transfer of sound energy or mechanical energy through that medium. Solids, liquids and gases allow the sound energy to propagate. साउंड जो है वो वाइब्रेशन होती है जो ट्रैवल करती है मीडियम के थ्रू, और इसमें ट्रांसफ़र होता है साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस भी अलाउ करते हैं साउंड एनर्जी को प्रोपोगेट करने में, ट्रैवल करने में। प्रोडक्शन ऑफ साउंड. We converse with others with sound. Without sound, the world would be so different. We listen to a lecture in class and talk to others over the phone. But do you know how sound is produced? Sound is a form of energy that is produced by vibrating objects. हम एक दूसरे से बात करते हैं साउंड के द्वारा। साउंड के बिना ये जो वर्ल्ड है एकदम डिफरेंट होता। हम लेक्चर जो क्लास में सुनते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं फ़ोन पे, साउंड के थ्रू ही करते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे लाइट एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, वैसे ही साउंड भी एनर्जी है और वो प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेट होने से। लेट अस अंडरस्टैंड दिस with a simple activity. Take a newspaper and tear it. We can hear a sound because as we tear the newspaper, the fibers that the paper is made of begin to break and vibrate. This vibration is what we hear. अब इस प्रोडक्शन ऑफ साउंड को हम सिंपल एक्टिविटी से समझेंगे। एक पेपर लेते हैं और उसको हम टीयर करते हैं, मीन्स फाड़ते हैं। फाड़ते टाइम आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। वो आवाज़ आपको क्यों सुनाई देती है? क्योंकि जो पेपर जिस फाइबर्स से बना हुआ होता है वो ब्रेक करता है और वाइब्रेट करता है। यही वाइब्रेशन है जो आपको साउंड के तरीके से सुनाई देती है। अनदर सिंपल एक्टिविटी इज़ प्लकिंग अ स्ट्रेच्ड रबर, फिगर 12.1. We can hear the sound created by the rubber band as it vibrates. The vibration of the rubber band is transmitted through the air and we can hear the sound. It is similar to plucking the strings of a guitar to create music. दूसरी एक्टिविटी हम देखेंगे, रबर बैंड को स्ट्रेच करके फिर हम उसको प्लग करेंगे। जब हम उसको प्लग करते हैं तो रबर बैंड वाइब्रेट करता है जिससे साउंड क्रिएट होती है और जो ट्रांसमिट होती है एयर के थ्रू।
और सिमिलरली इसी तरह से गिटार में भी यही होता है। जब हम गिटार के स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं तो उसमें से म्यूज़िक क्रिएट होता है और जो हम सुन सकते हैं। An interesting way to view this vibration is by using a tuning fork. Hit the tuning fork on a rubber pad. Now touch the surface of water in a bucket with the vibrating tuning fork. Figure 12.2. The vibration of tuning fork causes the surface of water to vibrate, and one can be see these vibration in form of ripples across the water surface. दूसरा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इस तरह से हम करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे और उसको हिट करेंगे रबर पैड के ऊपर और ये वाइब्रेशन करता हुआ ट्यूनिंग फॉर्क को हम वाटर सरफेस पे टच करवाएंगे। जब ये वाटर सरफेस टच करेगा तो वाइब्रेशंस वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसको हम वाइब्रेशंस को रिपल्स के फॉर्म में देख सकेंगे वाटर सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं ट्यूनिंग फॉर्क के वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं वाटर सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से रिपल फॉर्मेशन होती हैं अक्रॉस द वाटर सरफेस और हम इसको देख सकते हैं वाइब्रेशंस को। Sound produced by vocal cords in humans. In humans, sound is produced by the larynx, also called voice box. It is situated on the top of windpipe in the neck region. It contains two vocal cords with a narrow slit between them for the passage of air, as shown in figure 12.3. The vocal cords open when we breathe to allow air into the lungs. When we produce sound, vocal cords close so that the stream of air from our lungs presses between them to cause vibration. These vibrations produce sound. Muscles attached to vocal cords make them loose or tight. When the vocal cords are loose and thick, the quality of voice is different from when they are tight and thin. While talking, you can feel the vibration of the vocal cords inside the throat by keeping your finger over the throat. ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड्स के थ्रू? ह्यूमन बीइंग्स में साउंड प्रोड्यूस होती है लैरिंग्स में, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये विंड पाइप के टॉप में लोकेटेड होता है नेक रीजन में और इसके अंदर दो कॉर्ड्स होते हैं नैरो स्लिट के साथ में, बीच में पैसेज होता है एयर के लिए, जैसे फिगर 12.3 में आप देख सकते हो। वोकल कॉर्ड ओपन होता है जब हम ब्रीथ करते हैं एयर को लंग्स के अंदर जाने के लिए, तब ये ओपन होते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं। और जब साउंड प्रोड्यूस होती है तब ये वोकल कॉर्ड्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे ये एयर की जो स्ट्रीम है लंग्स से बाहर जा सके और वाइब्रेशन कॉज कर सके। जब वाइब्रेशंस होती हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। मसल्स अटैच्ड होते हैं वोकल कॉर्ड्स में जो उसको लूज़ और टाइट करते हैं। जब वोकल कॉर्ड्स लूज़ और थिक होते हैं, मतलब लूज़ और मोटे होते हैं, तब वॉइस डिफरेंट होती है, और जब ये टाइट और पतले होते हैं तब वॉइस जो है वो डिफरेंट होती है। हम इसको फील भी कर सकते हैं थ्रोट के ऊपर बात करते हुए। हम जब अगर हम अपने थ्रोट पे हाथ रखें वोकल कॉर्ड के ऊपर तो हम फील कर सकते हैं वाइब्रेशंस। Propagation of sound. Now we know that sound is produced by vibrating bodies. But how is it that we are able to hear it? The vibrating bodies create a disturbance in a medium surrounding it, such as air, and the disturbance is transmitted to our eardrums through the medium. When our eardrums vibrate, we hear the sound. These disturbances are nothing but transfer of energy. Therefore, sound is a form of energy that travels through a medium. इस पैराग्राफ में हम समझेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है। प्रोपोगेशन मीन्स साउंड कैसे वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचती है, कैसे ट्रैवल करती है, वो समझेंगे। अभी हमने ये समझ लिया कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के थ्रू प्रोड्यूस होता है, पर ये हमको सुनाई कैसे देता है ये हम समझेंगे। वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है मीडियम में, जैसे
एयर मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं और ये डिस्टर्बेंस जो है ट्रांसमिट होता है हमारे ईयर ड्रम्स में थ्रू द मीडियम, और ये ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करते हैं तभी हम ये आवाज़ सुन पाते हैं, ये साउंड सुन पाते हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस है वो कुछ नहीं है, वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। इसीलिए कहा गया है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रैवल करती है थ्रू अ मीडियम। When we tear a newspaper, the vibration of the paper while tearing creates the disturbance in the air, and this disturbance travels to our ears and we hear the sound. What happens if we tear a newspaper that is wet? Do we hear any sound? Paper does not vibrate when it is wet. Therefore, there is no disturbance created in the medium for us to hear. जब हम न्यूज़पेपर को फाड़ते हैं, टीयर करते हैं, तब हम आवाज़ सुनते हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है एयर में, जो डिस्टर्बेंस ट्रैवल होती है और हमारे कानों तक पहुंचती है और हम आवाज़ सुनते हैं पेपर फाड़ने की। लेकिन जब पेपर वेट होता है तो क्या हम आवाज़ सुन सकते हैं? नहीं, तब हम आवाज़ नहीं सुन पाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है मीडियम में जो हमारे कानों तक पहुँचे। इसलिए हम कोई आवाज़ सुनते नहीं हैं जब पेपर वेट होता है। When a vibrating body produces sound, it transfers its energy to the molecules of the medium. These molecules start vibrating and transfer the energy to the molecules in the neighborhood. When sound wave propagates through a medium, the molecules in the medium do not move from place to another, they just vibrate about a mean position. जब बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस करती है और एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है मॉलिक्यूल्स में, जो मीडियम में प्रेजेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल्स में। ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उन तक, और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जब साउंड वेव्स प्रोपोगेट करते हैं मीडियम में तो मॉलिक्यूल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं होते हैं, वो जस्ट वाइब्रेट करके और नेबरिंग मॉलिक्यूल्स जो मीडियम में होते हैं उनको पास ऑन करते हैं एनर्जी। When the air molecules come together and form high pressure, it is known as compression. And when they move away from each other, it is known as rarefaction, figure 12.4. जैसे आप फिगर 12.4 में देख सकते हो, जब एयर मॉलिक्यूल्स साथ में आते हैं और हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग जाते हैं तो उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। जैसे आप देख सकते हो फिगर 12.4 में, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स साथ में आ रहे हैं तो वहाँ पे हमने लेबल किया है कंप्रेशन। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा रेयरफैक्शन। एयर मॉलिक्यूल्स which are neither compressed nor rarefied is the condition of normal atmospheric pressure. These compressions and rarefactions are what a source of sound produces. This can be visualized as shown in figure 12.5, where a sound is produced using a tuning fork. एयर मॉलिक्यूल्स जो कंप्रेस्ड भी नहीं है और रेयरफाइड भी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सोर्स है साउंड प्रोड्यूस करने का। इसको हम देख सकते हैं फिगर 12.5 में, जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है ट्यूनिंग फॉर्क को यूज़ करके। फिगर 12.5a शोज द ट्यूनिंग फॉर्क एट रेस्ट। The air around it is at normal pressure, straight lines uniformly spaced. When the tuning fork vibrates, its prongs push the air around it in different direction. When the tuning fork pushes the air molecule closer to each other, compression takes place as shown in figure 12.5b. When the tuning fork moves in the other direction, it makes the air molecules move away from each other, creating a rarefaction as shown in figure 12.5c. This disturbance that travels through air is sound wave or sound energy.
फिगर 12.5a में आप देख सकते हो कि ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो रेस्ट पे है, तो जो एयर इसके आसपास है वो नॉर्मल प्रेशर पे है, इसलिए स्ट्रेट लाइंस है और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, यानी इन लाइंस के बीच में इक्वल स्पेस है और स्ट्रेट लाइंस है। जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है और प्रोंग्स पुश करते हैं तो उसके जो आसपास जो एयर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है, और जो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है, पुश करता है एयर मॉलिक्यूल्स को क्लोजर एक दूसरे के पास में पुश करता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन होता है। जैसे आप फिगर 12.5b में देख सकते हो, ये जो लाइंस एक दूसरे के पास में आ गई हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए, जिसकी वजह से कंप्रेशन हो रहा है। फिगर 12.5b में आप देख सकते हो कि ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है वो क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है एयर के अंदर, जिसको बोलते हैं साउंड वेव और साउंड एनर्जी।